हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जी के बूम में। तो आज हम बात करेंगे भारत की मिट्टी। तो जितनी भारत की मिट्टी हैं उसके सारे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की मिट्टी में से ये भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जी के बूम में, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो हम जब डालें तो आपको मोबाइल में इसकी नोटिफिकेशन प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है, किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या है। जैसे किसी भी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या है, तो अपना हो जाएगा उस देश की मिट्टी। ठीक है। और दूसरा देखते हैं, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। मृदा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में विभाजित किया है। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जो, उसने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो देखिए, 8 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में किया है? 8 वर्गों में। तो अपना हो जाएगा ये 8 वर्गों में विभाजित किया है। दूसरे देखते हैं, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो इसका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितनी प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अपनी 22% क्षेत्रफल पर। कितनी प्रतिशत पर? 22% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है। चलिए और देखते हैं, इस मिट्टी में किसकी बहुलता होती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है, इस मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो पोटास की होती है। किसकी होती है? पोटास की। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, 2 प्रकार की होती हैं, बांगर और खादर। ठीक है, बांगर और खादर 2 प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी। बांगर किसे कहते हैं? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे कहते हैं बांगर। ठीक है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं। और खादर किसे कहते हैं? खादर उसे कहते हैं जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है तो उसे कहते हैं खादर। चलिएगा और देखते हैं, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो उसका हो जाएगा रेगुर मिट्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल को ज़्यादा उपयोगी है, तो ये हो जाएगा अपना कपास। कपास के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। भारत की जितनी भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो उसमें होता है लोहे ऑक्साइड के कारण। लोहे ऑक्साइड प्राप्त होता है, उसमें होता है इसका लाल रंग होता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं, किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है। किस मिट्टी में पाया जाता है आयरन व सिलिका सबसे अधिक, तो ये हो जाएगी अपनी लेटेराइट मिट्टी में। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी में सबसे अधिक पाया जाता है। देखिए, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो हो जाएगी ये लेटेराइट मिट्टी। कौन सी हो जाएगी? लेटेराइट मिट्टी। तो अपना हो जाएगा सही आंसर। चलिए और देखते हैं, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो किसका होता है? काली मिट्टी का होता है। किसका? काली मिट्टी का लावा के प्रवाह से होता है। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है। देखिए, कौन सी मिट्टी होती है जो जैव पदार्थ से भरपूर होती है, तो इसका हो जाएगा काली मिट्टी। जो काली मिट्टी होती है वो जैव पदार्थ से भरपूर होती है। देखिए, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, तो हो जाएगा अपना काली मिट्टी। काली मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है, तो इसका हो जाएगा काली मिट्टी का। देखिए, काली मिट्टी इसका भी जाएगा राइट आंसर। चलिए और अगला देखते हैं, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में भारत में लाल मिट्टी का निर्माण सबसे अधिक है। ठीक है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं, तो इसको हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी में। किस मिट्टी में पाए जाते हैं? लेटेराइट मिट्टी में। धान की खेती
के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो हो जाएगा इसका दोमट मिट्टी। कौन सी होती है? दोमट मिट्टी। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? किससे रोका जाता है? वन रोपण के द्वारा। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण के द्वारा। रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है रेगुर मिट्टी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करने उसे उपजाऊ बनाया जाता है? किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो उसे अम्लीय मिट्टी में। किसको? अम्लीय मिट्टी को। अम्लीय मिट्टी को हो जाएगा इसका। देखिए किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो इसका हो जाएगा काली मिट्टी में। कौन सी? काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता ज़्यादा होती है। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो हो जाएगा इसका राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। देखिए लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो देखिए मालाबार तटीय प्रदेश में लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में। ठीक है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो देखिए लाल मिट्टी का होता है। किसकी? लाल मिट्टी का। तो इसमें भारत की जितनी मिट्टी हैं सारे क्वेश्चन आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं। देखिए किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी का प्रायद्वीप भारत में सर्वाधिक है? तो किसका है? काली मिट्टी का। किसका? काली मिट्टी का। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितनी नीचे तक पाई जाती है? तो इससे पाई जाती है 600 मीटर। ठीक है। कहाँ पर पाई जाती है? 600 मीटर। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर, कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? देखिए कौन सी मिट्टी सूख जाने पर, कठोर और गीली हो जाने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो इसका हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जीके बुक को। और इसमें मिट्टी का टॉपिक है तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो मिट्टी के अंतर्गत जितनी भी भारत की मिट्टी के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जीके बुक को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो।